तो जो दंभी लोग होते हैं, दंभी, बाहर से दिखने में बड़े साफ सुथरे स्वच्छ दिखते हैं, लेकिन अंदर क्या क्या भरा हुआ होता पता नहीं। साधु बोलते हैं जो बाहर से तो कुछ और दिखता है और भीतर से कुछ और होता है। ज्यादातर तो ऐसा ही होता है, बाहर से अपने आप को एकदम साफ सुथरा दिखाते हैं, लेकिन अंदर से बड़ा काला कलूटा होता है। बगुला देखो बाहर से कितना सफेद होता है, लेकिन अंदर तो काला कलूटा ही है ना। एक बार भगवान श्री राम जब पंपा सरोवर गए तो वहां देखा कि एक बगुला 1.5 टांग में खड़ा हुआ है और ध्यान लगा रहा है पानी के किनारे खड़ा होकर। एक टांग जमीन में रखी हुई है और दूसरी टांग बीच में लगाकर 1.5 टांग में ध्यान लगा रखा है। भगवान श्री राम ने कहा कि देखो यहां तो बगुले भी तपस्या कर रहे हैं। इतने में पानी से एक मछली साइड आकर बोली, भगवान इधर आओ, मेरी तरफ आओ आप। भगवान उधर गए, मछली ने बुलाया, कहा भगवान आप भी बड़े भोले हो, ये भगवान का ध्यान नहीं कर रहा है, ये हमारा ध्यान कर रहा है। जो ही असावधानी हुई ये हमको घटक जाएगा अभी, हमारी पीढ़ियां नष्ट कर दी इसने, बहुत सारे कुल मिटा दिए। ये ध्यान भगवान का नहीं कर रहा, ये तो हमारा ध्यान कर रहा है। तो जो दंभी लोग होते हैं, दंभी, बाहर से दिखने में बड़े साफ सुथरे स्वच्छ दिखते हैं, लेकिन अंदर क्या क्या भरा हुआ होता पता नहीं। साधु पुरुष उसे बोलते हैं जो भीतर से और बाहर से एक हो, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, वही साधु है। कहते हैं ना ये तो बड़ा साधु पुरुष है। साधु पुरुष केवल वस्त्र पहनने वाले ही साधु नहीं, जो भला आदमी होता उसके लिए भी कहते हैं ये साधु पुरुष है। इसका अर्थ है कि उसके अंदर कोई पाप कपट नहीं है, जैसा भीतर जैसा बाहर है वैसा ही भीतर भी है, बिल्कुल स्वच्छ है भीतर से बाहर से। भगवान ने कहा कि दंभ और भगवान एक साथ नहीं रह सकते हैं। जहां भगवान है वहां दंभ नहीं रह सकता है। या तो जीवन में भक्ति ही रहेगी या फिर दंभ ही रहेगा। जहां दिखावा है वहां भक्ति कहां रहेगी। अघासुर